हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम केमिस्ट्री में अपने एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सोडियम। हमने अब तक क्या हमने अब तक मेटल्स, नॉन मेटल्स, सब मेटल और मेटालॉइड, कंपाउंड, एलॉय, नोबल गैसेज, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। अब हम धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है हमारी बहुत सारी धातु होती हैं। सोडियम होती है, लिथियम, पोटासियम, स्टील, सिल्वर, बहुत सारी होती हैं। अब हम इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट धातुओं के बारे में जानेंगे और इन धातुओं में से कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आज हम सोडियम, जो कि एक धातु है, हम आज उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सोडियम। उसका संकेत होता है Na। ये तो सबको पता होगा। जो सोडियम होता है उसका संकेत होता है Na, सिंबल। आगे परमाणु संख्या। उसकी परमाणु संख्या होती है 11 और परमाणु भार होता है 22.997 होता है। तो अब देखिए क्या होता है परमाणु संख्या और परमाणु भार। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी परमाणु संख्या होती है और सबका परमाणु भार भी होता है। गाइस, जब ये परमाणु बनाए गए थे तब इनको एक नाम दे दिया गया था। जैसे हाइड्रोजन है उसका एक होता है, फिर हीलियम, ऐसे नाम दिया गया है सबको। इसलिए जो सोडियम होता है उसको भी नाम दिया गया, एक संख्या दी गई है जो कि है 11। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और उसका परमाणु भार होता है 22.997। आगे देखिए, जो सोडियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता या फिर केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ये बहुत मुलायम होता है। जो सोडियम होता है वो मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, उसे चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद है भूपरपटी। भूपरपटी क्या होता है? हमने पढ़ा था पीछे नॉन मेटल्स में। पृथ्वी होती है उसका बाह्य पथरीला भाग ही भूपरपटी होता है, मीन्स क्रस्ट। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। पृथ्वी का बाह्य आवरण ही भूपरपटी कहलाता है। और भूपरपटी में सोडियम की मात्रा कितनी होती है? 2.27%। तो ये आपको याद रखना है कि भूपरपटी में सोडियम की मात्रा 2.27% होती है। आगे पढ़ेंगे हम प्रयोग कि जो सोडियम होता है उसे कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है सोडियम लैंप। सड़कों पर सोडियम के लैंप लगाए होते हैं। आपने देखा होगा अगर कहीं सड़क पर लाइट लगी है और बारिश आ जाए तो वो बारिश के कारण वो विभक्त हो जाती है लाइट, जो रोशनी होती है। लेकिन जो सोडियम लैंप है उसके जो रोशनी होती है वो विभक्त नहीं होती। उसके बाद है द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने में होता है। जो पावर प्लांट होती हैं उनमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है ताकि वहाँ पर ठंड पैदा कर सके। उसके बाद है मिश्र धातु टेट्राइथाइल लेड TeL को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम के अनेक यौगिक चिकित्सा में काम आते हैं। जो सोडियम होता है उसके अनेक यौगिक होते हैं, जैसे कि NaCl है, NaNO3 है, सोडियम क्लोराइड है। ये सभी सोडियम के यौगिक हैं, मीन्स कंपाउंड हैं, और उनको चिकित्सा मीन्स डॉक्टर्स यूज करते हैं, उन्हें दवाइयों में यूज किए जाते हैं सोडियम के कंपाउंड। उसके बाद है सोडियम में प्रकाश विद्युत।
गुण हैं, इसलिए इनको प्रकाश विद्युत सेल बनाने में काम में लाते हैं। जो सोडियम होता है उसमें फोटोइलेक्ट्रिक के भी गुण हैं, इसलिए इनको प्रकाश विद्युत सेल बनाने में के लिए काम में लाते हैं। जो प्रकाश विद्युत सेल होता है उसको बनाने के लिए भी सोडियम का प्रयोग किया जाता है। आगे है सोडियम के यौगिक। अब हम पढ़ेंगे सोडियम के यौगिक मीन्स कंपाउंड ऑफ सोडियम, कि सोडियम से कितने कंपाउंड बनते हैं। अब हम उनके बारे में जानेंगे और उनके क्या यूज हैं। तो सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। NaCl होता है सोल्ट, इसे हम टेबल सोल्ट भी कहते हैं, टेबल सोल्ट। और हमें पता है हम नमक को खाने में यूज करते हैं, तो जो सोडियम क्लोराइड होता है उसे खाने में यूज किया जाता है। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, जिनमें कार्बन हो, लाइक CH3 है, CH2 है, इनमें कार्बन पाया जाता है, इसलिए ये है कार्बनिक यौगिक। लेकिन जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता वो होते हैं अकार्बनिक, लाइक NaCl है, NaCl में कार्बन नहीं है। जो ये कार्बन है ये L के साथ है, Cl, जो कि क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए एक अकार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल है NaCl। तो आपको याद रखना है जो NaCl होता है वो सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। आगे है स्वाद में, हम जो NaCl होता है उसको स्वाद में भी यूज कर, आपको पता होगा कि हम सब्जियां बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार, तो स्वाद में यूज होता है नमक। उसके बाद है लाश को सड़ाने के लिए, लाश को सड़ाने के लिए भी NaCl का यूज किया जाता है। लवण को संतुलित करने में जांच, सुरक्षा और अचार में भी NaCl का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ NaCl के यूजेस। उसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसे हम कॉस्टिक सोडा या दाहक भी कहते हैं, कॉस्टिक सोडा या दाहक। इसका प्रयोग होता है कागज़ बनाने में, कागज़ बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है साबुन बनाने में, फिर टिन व शीशे के निष्कर्षण में, और कृत्रिम रेयन बनाने में, बालों को डाई करने व रंग करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है नंबर 3 पर है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसे हम धावन सोडा या धोने का सोडा के नाम से भी जानते हैं, या सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं इसे। तो आपको याद रखना है जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। और जब धावन सोडे को गर्म किया जाए तो वो बेकिंग सोडे में कन्वर्ट हो जाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। आपको याद रखना है जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 है। इसका प्रयोग निम्नलिखित बीमारियों, स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका प्रयोग कैंसर, गुर्दे की बीमारी, सामान्य जुखाम, मधुमेह, फ्लू, इन सब बीमारियों के इलाज में किया जाता है। और जो नेल पॉलिश होती है या फिर पेंट होता है उसे बनाने में, और कागज और डाई में भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कागज़ बनाने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, और साथ में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उससे भी कागज़ बनाया जाता है।
आगे है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, बारूद बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, हाजमा व पाचन में, शराब बनाने में और डबल रोटी को फुलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका प्रयोग इन सब चीज़ों में किया जाता है। उसके बाद है सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 और इसे द ग्लोबल साल्ट भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, सोडियम सल्फेट को द ग्लोबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रयोग दवा बनाने में, गिलास, लाल दंत मंजन, बर्तन, रस्सी बनाने में किया जाता है। उसके बाद है सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3 और इसे हाइपो के नाम से भी जानते हैं, हाइपो। और इसका प्रयोग इलाज में साइनाइड से बचाने के लिए होता है। अब है सोडियम के ऐशक मीन्स और। तो चले जानते हैं कि और क्या होते हैं। जिन खनिजों से व्यावसायिक और आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए धातु निकाले जाए उन्हें ऐशक कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जो और होते हैं उनसे धातु निकाले जाती हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। चिली साल्टपीटर, जिसका फॉर्मूला होता है NaNO3, इसे हम सोडियम नाइट्रेट भी कहते हैं। उसके बाद है साधारण नमक मीन्स रॉक साल्ट, जिसे हम सब्जियों में डालते हैं वो होता है रॉक साल्ट मीन्स NaCl। उसके बाद है बोरेक्स सुहागा, जिसका फॉर्मूला है Na2B4O710H2O। आपको याद रखना है सुहागा का क्या फॉर्मूला होता है Na2B4O710H2O। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।